नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, इनमें से दूसरी इकाई में से पाठ 7वां रहस्य, ये पाठ आज हम सीखेंगे। तो बच्चों, रहस्य इस पाठ के लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। उन्होंने ये पाठ लिखा है। तो हरिकृष्ण देवसरे, उनका जन्म 1940 नागौद मतलब मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु 14 नवंबर में हुआ था। उन्होंने रचनाएं की थी। संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि की उन्होंने रचनाएं की थी। उनके बारे में उनका परिचय हम बताएंगे कि डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना में प्रशंसनीय योगदान दिया है। उन्होंने पुस्तकों का संपादन कार्य किया है। तो ये हरिकृष्ण देवसरे डॉक्टर थे। उन्होंने बाल साहित्य का लेखन किया है। तो ये रहस्य पाठ का हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे। तो इस पाठ का परिचय इस तरह है कि लेखक ने अंधविश्वासों को दूर करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया है। आज भी गाँवों में लोग भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि का अस्तित्व में विश्वास करते हैं। लोगों के इन अंधविश्वासों के कारण समाज विरोध तत्व उनकी सादगी का लाभ उठाते हैं। मतलब ये पाठ में अंधविश्वास दूर करने का लेखक ने प्रयत्न किया है। तो बच्चों, ये पाठ बहुत ही अच्छा है। तो आज हम ये पाठ का वाचन करेंगे। आप सब पाठ की तरफ ध्यान देंगे। अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। अभी ये गांव में रात के समय आपको मालूम है कि चारों ओर सन्नाटा होता है और कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आती है। और एक हवेली के सामने उजाला दिखाई दे रहा था। आर्यन खेतों को सरपटत पार करता हुआ और अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था कि उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। अभी आर्यन अपने मामा जी के यहाँ छुट्टियाँ मनाने के लिए आया था। आप भी बच्चों छुट्टियाँ मनाने के लिए अपने मामा मामी के यहाँ जाते हैं। वैसे ही आर्यन अपने मामा मामी के यहाँ गांव में गया था। तो उन मामा जी के घर के सामने एक हवेली थी। हवेली में कोई भी आता जाता नहीं था। मामा ने आर्यन को बता दिया था कि वो हवेली में भूत का डेरा है, तो वहाँ पे मत जाना। भूत का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। तो आर्यन के मामा ने बताया था कि वहाँ मत जाना क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है। इसलिए आर्यन को जाने के लिए मामा मना कर रहे थे। लेकिन आर्यन को मालूम था कि भूत कुछ भी नहीं होता। इसलिए वो मन ही मन हंसने लगा। आर्यन मन ही मन में मुस्कुराने लगा, मतलब हंसने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ भी नहीं होता। आपको मालूम है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आर्यन को मालूम था कि भूत वैसा कुछ नहीं होता। यह कपोल कल्पना है, ये खोटी कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। आपको मालूम है, आप कक्षा में मतलब हम क्या करते हैं, स्कूल में हमें विज्ञान के टीचर हमें बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह बताया था। मतलब ऐसे अंधविश्वास पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, ऐसे बताया था, अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उनने
उसने मन ही मन ठान लिया था। अभी आपको मालूम थे हवेली में मामा ने बताया था कि वहाँ जाना नहीं है, तो आर्यन को ऐसा लग रहा था कुछ तो ये हवेली में है, उसका क्या रहस्य है। तो वो आर्यन बता रहा था मैं पता लगा लूँगा। इसने मन ही मन ठान ली। उन्होंने मन में ठान लिया, मतलब मन में निश्चय कर लिया कि हम वहाँ पे जाएंगे। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता था। अभी वो हवेली मामा ने बताया था कि वो हवेली में पिछले 15 वर्ष कोई भी नहीं गया था। पहले कोई नहीं रहता था। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। पहले क्या, तो एक जमींदार था, उनका परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया, मतलब जमींदार का परिवार सब मृत्यु हो गए। अभी कोई परिवार में कोई सिलक परिवार में कोई नहीं रहा। इस तरह कोई आता जाता नहीं, वो हवेली की तरफ कोई भी आता जाता नहीं। एक बार दिशु उधर गया था, बेचारा का बुरा हालत हो गया था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा था। अभी वो गाँव दिशु नाम का लड़का था, वो हवेली की तरफ गया था। तो हवेली की तरफ जाने के बाद उन्हें वो हवेली कुछ देखकर वो बहुत ही परेशान हो गया था और उन्होंने इतना डर गया था कि कितने 3 महीने तक उन्होंने अपनी कॉट से नहीं हला था, मतलब बहुत ही डर गया था। आर्यन करवटें बदल रहा था। अभी आर्यन को ये पता सब चला, तो आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलना मतलब नींद नहीं आना। आधी रात को उठकर छत के ऊपर हवेली को फिर से देखा। अभी आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। उनको वो हवेली में क्या है ये रहस्य जानने की बहुत ही बहुत ही जल्दी वो रहस्य क्या है वो पता लगाने के लिए वो बहुत ही आतुर था। और देखा, ऊपर जाकर देखा, छत पर जाकर देखा तो हवेली में रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के यहाँ आया था। आपको मालूम है कि आर्यन मामा जी के यहाँ छुट्टियां मनाने के लिए आया था। एक समृद्ध गांव है। अभी मामा जी जहाँ रहते हैं वो समृद्ध गांव, मतलब बहुत ही अच्छा। सब लोग गांव के लोग कैसे हैं, बहुत ही श्रीमंत है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। आर्यन को मालूम था कि मामा जी के पास विदेशी मतलब परदेशातून आणलेला एक डिजिटल कैमरा, बहुत अच्छा कैमरा है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। अभी बच्चों, मामा जी की एक बेटी थी, आर्यन के मामा जी की बेटी थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया, मतलब आर्यन ने कनिष्का से सब कहा कि क्या है हवेली के बारे में सब कुछ बताया होगा। तो कनिष्का को भी ये वो उस रहस्य का पता लगाने के लिए वो भी उनको सहायता करेगी। दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली थी। अभी मालूम है वो क्या करेंगे, दोनों की रहस्य का पता लगाने के लिए कमर कस ली थी, मतलब दृढ़ संकल्पना की थी। क्या किया था उन्होंने दोनों ने कि हम क्या करेंगे, ये रहस्य का पता लगाएंगे, इसलिए कमर कस ली थी। क्या कर लिया था, दृढ़ संकल्प किया था। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठकर मामा जी का फोटो लिया। अभी आर्यन ने क्या किया, दूसरे दिन मामा जी से वो कैमरा मांग लिया और मामे जी के साथ बैठकर फ़ोटो निकाले। फिर मामा मामी और कनिष्का से भी फ़ोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी बहुत खुश थे। अभी देखो, मामा मामी के यहाँ आर्यन आया था, कनिष्का उसकी बेटी थी, बहुत खुश थे, आर्यन आया था, इसलिए मामा जी ने कैमरा की तारीफ की। उसमें मामा जी ने कैमरे की तारीफ की और उसमें पुल बांधते हुए कहा,
रात में रात में अंधेरी रात थी। तो बहुत ही मामूली रोशनी में बिना उसमें फ्लैश लगाए क्या तस्वीर खींच लेता था। तो कैमरा कैसा था, वो विदेश से लाया गया था कैमरा। उसमें मामूली रोशनी नहीं थी, बिना फ्लैश लगाए हुए, मतलब लाइट नहीं होती तो भी उसमें से क्या फ़ोटो अच्छे निकल सकते थे, ऐसा कैमरा वो था। तो फ़ोटो अच्छे आते थे। कमाल का उसमें लेंस लगा था। उसमें आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया। अभी आर्यन ने मामा जी के बताकर उन्होंने अपने पास कैमरा रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। अभी आर्यन को कैमरा मिल गया था, तो आर्यन और कनिष्का कैमरा पाने के बाद बहुत ही खुश थे। देखो बच्चों, आपको भी कोई वस्तु मिलती है, आप मम्मी पापा से मांगते हैं या मामा मामी से कोई मांगते हैं, जो मिल जाती है तो आपको बहुत ही प्रसन्न आनंद होता है। वैसे ही उन दोनों को बहुत ही आनंद हुआ। वे दोनों रात होने का इंतज़ार कर रहे थे। अभी वो कैमरा मिल गया था, अभी रात होने का इंतज़ार, क्योंकि वहाँ उनको हवेली का रहस्य पता लगाना था। इसलिए रहस्य का पता लगाने का यह एक अच्छा अवसर था। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। अभी देखो, किसी को न बताते हुए आर्यन और कनिष्का रात को घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी की और कह कहो की आवाज़ आ रही थी। बहुत ही आवाज़ कह कहो की आवाज़ आ रही थी, सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। अभी दोनों ही गए थे, इसलिए हवेली की ओर गए तो कहाँ से, हवेली के अंदर से क्या आवाज़ आ रही थी, आ रही थी। इसलिए वो क्या किया, कनिष्का और ने चारों ओर पहले ध्यान से देखा, कहीं कोई खतरा नहीं है ना। खतरा नहीं था। वे दबे पाँव हवेली में चले गए। अभी दबे पाँव मतलब आपको मालूम है कि पैर का आवाज़ आता है, तो वो दबे पाँव आवाज़ न होते हुए धीरे धीरे हवेली की ओर गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। अभी देखो, हवेली में क्या उनको दिखाई दिया, तो कमरा का दरवाज़ा बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। उन्होंने देखा तो खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांककर देखा। अभी आर्यन ने क्या किया, आर्यन ने सावधानी से अंदर झांककर मतलब खिड़की के अंदर देखा, तो हट्टे कट्टे मोटे तराड़े, बड़ी बड़ी मूछें वाले कहीं लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। अभी हवेली में आर्यन ने क्या देखा, तो बड़ी सावधानी से उन्होंने क्या किया, अंदर झांककर मतलब अंदर देखा, तो हट्टे कट्टे बहुत बड़े मोटे तगड़े कैसे लोग थे, बहुत ही मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछों वाले। कहीं लोग पगड़ी बांधे बैठे थे, कहीं लोगों ने पगड़ी बांधी थी। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उसकी आँख से आग बरस रही थी। अभी देखो बच्चों, ये दोनों आर्यन और कनिष्का वो हवेली में गए, तो हवेली में क्या देखा, तो हवेली में बहुत ही बड़े हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बड़ी बड़ी मूछें वाले कई लोग पगड़ी पहने बैठे थे। उनके पास कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। अभी सिर्फ पगड़ी पहने वाले लोग नहीं थे, लेकिन उसके साथ कैसे लोग थे, उन्होंने कमीज और पैंट भी पहने वाले लोग थे। उनकी आँख से आग बरस रही थी। उनके से क्या आग बरस रही थी।
बहुत ही कैसे थे वो लोग, डरावने थे। उनकी आंखें लाल थी, वो सबसे डरावने थे, मतलब बहुत ही उनको देखते हुए डर लग रहा था। वैसे डरावने वो लोग थे। आर्यन और कनिष्का भी नहीं डरे। उस समय वे खाने में मस्त थे। वो सब क्या कर रहे थे, खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। तो ये लोग क्या कर रहे थे, खाने में मस्त थे। वो खाने में खा रहे थे, वो खाने में मस्त थे। उन्होंने क्या कर रहे थे, हड्डियाँ चबा रहे थे, तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुँह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग उसमें क्या कर रहे थे, लुढ़के हुए पड़े थे। मतलब वो खाने में गुंग थे और उनके पास तलवार और बंदूकें थी। मतलब आपको मालूम है ये क्या थे, डाकू लोग हो गए। गांव में अलग अलग गांव में जाकर चोरी करके यहाँ हवेली में रहते थे। उनको वो लोगों को देखकर सब डर जाएंगे, ऐसे लोग थे। बहुत ही क्या थे, बहुत ही डरावने थे। तो आर्यन और कनिष्का ने आगे क्या किया, आर्यन ने इशारा किया, कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। अभी देखो ये सब देखा, हवेली में अंदर देखा तो ये लोग थे, वो खाने में मग्न थे। आर्यन ने कनिष्का को इशारा किया, उन्होंने कैमरा निकाला। कैमरा में बड़ी सावधानी थी और गैस बत्तियाँ की रोशनी इतनी तेज़ थी कि बड़ी आसानी से फ़ोटो लिया जा सके। अभी हवेली में लाइट नहीं थी तो क्या थी, वहाँ पे रोशनी बत्तियाँ की रोशनी थी। वो इतनी तेज़ थी कि वो बाहर से फ़ोटो निकाल सके, बड़ी आसानी से फ़ोटो निकाल लिया जा सके। तो उसने फटाफट फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। अभी देखो आर्यन ने और कनिष्का ने क्या किया, फ़ोटो निकाले, वो लोगों के फ़ोटो निकाले और फिर क्या किया, वो घर की तरफ निकल पड़े। क्योंकि आर्यन और कनिष्का दोनों अकेले थे, वो भी डर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उनके फ़ोटो निकाले। और आपको मालूम था कि डिजिटल कैमरा था, इसलिए वो लाइट नहीं होता तो भी फ़ोटो निकल सकता था। तो दोनों ने फ़ोटो निकाले और घर की तरफ वो चल पड़े। अभी अगले दिन सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। अभी वो गांव में रहते थे तो गांव के पास नारायणपुर एक बड़ा गांव था। वहाँ पे आर्यन ने साइकिल पर बैठकर वो चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की दुकानें थी। नारायणपुर में क्या था, फोटोग्राफर की दुकानें थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। अभी आर्यन ने क्या किया, वो फ़ोटो कैमरा में जो फ़ोटो निकाला था वो कैमरा लेकर वो क्या किया, नारायणपुर में गया और शाम तक वो फ़ोटो लेके वापस आया। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते। लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए, ज़रा देखिए तो उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दिए। अभी देखो आर्यन और कनिष्का ने जो फ़ोटो निकाले थे तो वो फ़ोटो वो धो के लाए थे। नारायणपुर में जाकर फोटोग्राफर से वो फ़ोटो धो के लाए और फिर धोने के बाद कनिष्का पिताजी से कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया मतलब फ़ोटो नहीं निकल सकते। और तो आर्यन और कनिष्का ने उनके पिताजी को फ़ोटो दे दिए। वे परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद नहीं था। अभी दोनों ने क्या किया था, बहुत ही खतरनाक काम किया था। फ़ोटो देखकर उसकी आंखें
खुली की खुली रह गई। क्या हुआ जब पिताजी ने फोटो देखे तो आंखें खुली की खुली रहना, चकित हो जाना। अभी वो फोटो देखकर आर्यन के कनिष्का के पिताजी क्या हुआ, आंखें खुली की खुली, मतलब वो क्या हो गए, वो चकित हो गए। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? तो बच्चों, आज हम यहाँ तक ये पाठ पढ़ेंगे और फिर अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हम रहस्य पाठ में क्या देखा, तो आर्यन अपने मामा जी के गाँव आया था और मामा जी के घर के सामने एक हवेली थी। हवेली में मामा ने बताया था कि वहाँ पे भूतों का डेरा होता है, वहाँ कोई भी जाता नहीं, तो तुम भी वो हवेली की तरफ मत देखना। लेकिन आर्यन ने मन में ठान लिया था कि मैं ये हवेली में क्या है उसका रहस्य का मैं पता लगाऊंगा। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी छोटी बहन कनिष्का के साथ उन्होंने ये रहस्य का पता लगाने का ठान ली। फिर दोनों ने, मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा था, वो आर्यन ने और कनिष्का के ले लिया और फिर लेने के बाद वो हवेली की तरफ गए, रात को गए और हवेली की तरफ बहुत सावधानी से गए और हवेली में आजू बाजू देखा, आसपास देखा तो हवेली में अंधेरा था, कोई खतरा नहीं था। देखा तो हवेली के अंदर बहुत ही लोग थे, बड़े डरावने लोग थे और ये देखकर वो खाने में बहुत ही गूंगे थे तो आर्यन और कनिष्का ने उनके फ़ोटो निकाल लिए। फ़ोटो निकालने के बाद वो घर आए और घर आने के बाद बड़ा गांव था नारायणपुर, वहाँ जाकर उन्होंने फ़ोटो निकाल लिए। उसमें मतलब फ़ोटो धो के लाने के बाद कनिष्का और आर्यन ने अपने मामा को ये फ़ोटो दिखाया। मामा को फ़ोटो दिखाने के बाद वो क्या हो गए, चकित हो गए कि उनको ये फ़ोटो देखकर बहुत ही वो चकित हो गए। और आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।